नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो। मैं हूँ रूहानी। अभी की तस्वीरें जम्मू के सबसे व्यस्त इलाके में परेड चौक से दिखा रही हूँ, जहाँ पर गाड़ियों की जो यहाँ पर अगर हम कहें काफ़ी ज़्यादा गति रहती है और कहते हैं कि यहीं से पहिए जो है जब चलते हैं और उसी के साथ अर्थव्यवस्था भी चलती है और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान ट्रांसपोर्टर्स का रहता है, आप ये मानते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं और अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या जम्मू में इस समय चक्का जाम है या नहीं है, क्या हम अपने घर से निकले या नहीं निकले, उनको मैं तस्वीरों के माध्यम से बता रही हूँ कि इस समय जो विजुअल्स हैं वो परेड चौक से हैं। आपको दिख रहा है कि अलग अलग रूट्स पे गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, चाहे हम परेड टू गंग्याल की बात करें, ये मैं पर्टिकुलरली ओल्ड सिटी की बात कर रही हूँ। परेड टू गंग्याल की अगर हम बात करें तो वो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, गांधीनगर की जा रही है, शास्त्री नगर की जा रही है, त्रिकुटा नगर की जा रही है। तो इसी तरह से जो व्यवस्था है यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि कल देर रात जो है ये एक निर्णय लिया गया तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कि देखिए हम जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ करते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए तमाम जो उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने अजय भल्ला जो पूरी तरह से गृह मंत्रालय में एक अहम जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके साथ जो है बैठक की और उसी के बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि देखिए हम सरकार की बात मानते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये एक अगर हम कहें आश्वासन दिया गया कि देखिए अभी फिलहाल हम हिट एंड रन जो कानून है उसके जो विभिन्न प्रावधान है जिसमें बदलाव किया गया। पहले जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को हिट कर भाग जाता है उसके बाद जो है उसको 2 साल की सजा का प्रावधान था, जिसमें एक बड़ा बदलाव किया गया जिसको जो है सख्त किया गया और जिसमें ये कहा गया कि देखिए बदलावों के माध्यम से हम इस प्रकार चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान ना गंवाए। तो उसी के तहत जो है प्रावधान में बदलाव किया गया और प्रावधान में ये कहा गया कि देखिए अब जो है अगर कोई भी किसी को हिट कर चला जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा। और साथ ही साथ ये वाहन चालकों के लिए है जो ड्राइवर्स हैं, और उनके साथ साथ ये भी कहा गया कि 7 लाख रुपए जब जुर्माना भरा जाएगा तो 10 साल की सजा, यानी कि पहले जो 2 साल की थी उसको बढ़ाकर 8 साल जो है उसमें बढ़ोतरी की गई और उसको 10 साल की सजा कर दी गया है। लेकिन अगर आप ओल्ड सिटी में रहते हैं या जम्मू के किसी भी इलाके में रहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम घर से निकलें या नहीं निकलें, तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि कल देर रात को एक निर्णय लिया गया तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये काला कानून है और हम इसको नहीं मान रहे हैं, आप इसमें बदलाव कीजिए। और सरकार ने अपना पक्ष रखा। कल जो है शाम को ही बैठक का दौर जारी हो गया और गृह सचिव अगर हम कहें तो उनके साथ बैठक होती है अजय भल्ला के साथ, और उन्होंने ये कहा कि फिलहाल हम ऐसा कोई भी कानून जो है वो लागू तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमने ये एक तरह से प्रावधान रखा है, वो ये मानते हैं। लेकिन विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, आपको कंसल्ट किया जाएगा, उसी के बाद जो है हम एक बड़ा निर्णय लेंगे। क्या 10 साल की सजा होनी चाहिए या इसमें कुछ कमी आनी चाहिए, इसको कम करना चाहिए। तो विभिन्न जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू के हालात ये कह रहे थे कि जम्मू में जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर गाड़ियों की खचाखच लाइनें लग गई और गाड़ियाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच गए, क्योंकि लोगों को ये डर सता रहा था कि आखिरकार क्या पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कल सुबह की तस्वीरें हमने आपको विभिन्न पेट्रोल पंप से दिखाई और अभी की तस्वीरें जम्मू की अगर मैं कहूँ तो लाइफलाइन कहा जाता है मेटाडोर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, और वो कहीं ना कहीं लोगों में एक असमंजस की स्थिति थी कि आज ऑफिस जाएं या नहीं जाएं, क्या हमें गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि कल देर रात ऑटो यूनियन जो है वो भी ये कह रहे थे कि देखिए हम जो है इनका समर्थन कर रहे हैं, ये एक तरह का काला कानून है, ये उनके द्वारा कहा गया था। उसी के साथ साथ अगर हम कहें तो जो मेटाडोर चालक हैं उन्होंने तो कल शाम को ये कह दिया था, जो विजय चिब है जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने तो कल शाम को ये कह दिया था कि देखिए हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि ये महज एक ट्रक ड्राइवर के लिए या टेम्पो ड्राइवर के लिए नहीं है, ये सभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। इसलिए हम इसको काला कानून मान रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार विचार विमर्श करे, एक बार दोबारा जो है इसको रिव्यू करे, एक बार फिर से जो है हमसे ये जानकारी लेने की कोशिश करें कि आखिरकार तमाम ड्राइवर्स के मन में क्या है, तमाम ड्राइवर्स क्या चाहते हैं। और अगर ड्राइवर्स की मैं बात करूं तो महत्व आप जानते हैं कि एक ड्राइवर ही है, वो गाड़ी चला कर आता है, उसी के बाद आपको राशन आपके घरों तक पहुंचा हुआ मिलता है, राशन की दुकानों तक जो राशन पहुंचता है, सब्जियां आपको एक ड्राइवर के माध्यम से मिलती है। यानी कि गाड़ियों के पहिए जब थमते हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी थम जाती है। और उसी के तहत जो है एक डर भी सता रहा था आम लोगों को कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो हम अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, हम
ऑफिस कैसे जाएंगे, और जो तमाम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, जिनके पास खुद की गाड़ियां नहीं है, वो ये कह रहे थे कि हम मैटाडोर से कैसे जाएंगे। तो आपके लिए बता दूं कि एक अच्छा एक फैसला है कि अभी फिलहाल के लिए तो चक्का जाम की स्थिति जम्मू में नहीं है। जम्मू में आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, अलग अलग रूट्स की गाड़ियां जो है वो आपको अवेलेबल मिलेंगी, चाहे लॉन्ग रूट की बात करूं या शॉर्ट रूट की बात करूं। अभी फिलहाल मैं परेड चौक से आपको ये विजुअल्स दिखा रही हूं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता देखी जाती है और लोग यहीं से जो है अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। फिलहाल चक्का जाम की स्थिति नहीं है, आप अपने घर से निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी बातचीत हो रही है, किस तरह से आगे जाकर निर्णय लिया जाता है वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप ये हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू से रोहान की